हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम शिल प्रभुपाद की एक छोटी सी लीला देखेंगे, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो एक बार जैसे शिल प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए थे 1965 में, और वहां पे जाके बाउरी एक जो जगह है जहाँ पे सारे हिप्पीज रहते थे, वहां पे शिल प्रभुपाद को एक किराए पे एक छोटा सा घर मिला। तो ये जो लॉफ्ट था ये हिप्पियों का, यहाँ पे सब हिप्पी रहते थे, दारू वगैरह पी के मस्त वहाँ पे रहते थे। ऐसे पागल लोग रहते थे यहाँ पे, हिप्पी, सारे हिप्पी जो पागल लोग रहते थे वो उस बाउरी में रहते थे, और शिल प्रभुपाद भी उन हिप्पियों के बीच में इस बाउरी में रहते थे। तो उनको एक छोटा सा जगह मिला था और उसमें उस छोटा सा एक लॉफ्ट था, लॉफ्ट, और उस लॉफ्ट में शिल प्रभुपाद के साथ और एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था डेविड। तो ये जो डेविड था बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। जब शिल प्रभुपाद सत्संग का प्रोग्राम लेते थे हर फ्राइडे को, तो ये डेविड आता था वहाँ पे और बाकी लोग आते थे, और डेविड एकदम सामने बैठ के प्रभुपाद का लेक्चर सुनता था और वो चैंटिंग भी करने लगा था। तो शिल प्रभुपाद को इतना अच्छा लगा कि ये डेविड जो है सीरियस बनने लगा है। वो प्रभुपाद का रूम पार्टनर था, यानी उस लॉफ्ट में शिल प्रभुपाद रहते थे और एक पर्दा था बीच में, और उस पर्दे के पार डेविड रहता था और इधर शिल प्रभुपाद रहते थे। तो ये डेविड था बहुत ही सीरियस होने लगा था और भक्ति में आगे बढ़ रहा था। शिल प्रभुपाद बहुत खुश हो गए थे, ये डेविड अभी आगे जाके भक्त बनेगा और इनिशिएशन भी ले लेगा। तो प्रभुपाद सुमति मोरारजी को खत लिखते हैं कि देखो यहाँ पे ये भक्ति का ये मूवमेंट है फैल रहा है और बहुत लोग सीरियस बन रहे हैं, और ये जो डेविड है जल्दी इनिशिएशन लेने वाला है, बहुत सीरियस बन रहा है। तो ऐसे उन्होंने इंडिया में पत्र लिखा था सुमति मोरारजी को। तो बाद में एक दिन क्या हो गया, शिल प्रभुपाद ऐसे अपने कमरे में थे और बाद में वो नहाने के लिए गए। तो कॉमन बाथरूम था, वहाँ पे डेविड भी जाता था, शिल प्रभुपाद भी जाते थे और कई हिप्पी जाते थे। तो शिल प्रभुपाद ने देखा उस बाथरूम में कुछ साबन के टुकड़े हैं नीचे फ्लोर पे। तो शिल प्रभुपाद ने सोचा ये किसने डाले। तो बाद में पता चला ये जो डेविड है उसकी वजह से ये साबन के टुकड़े कुछ गिर गए फ्लोर पे, बाथरूम के फ्लोर पे। तो प्रभुपाद आके डेविड को बोलते हैं कि ये ऐसा है, बाथरूम के फ्लोर पे साबन के टुकड़े मत ऐसे रखो क्योंकि कोई फिसल के गिर जाएगा, किसी को लग जाएगा ऐसे फिसल के। तो डेविड ठीक है बोलते ठीक है। और फिर अगले दिन फिर से शिल प्रभुपाद देखते हैं कि फिर से साबन के टुकड़े जमीन पे है, यहाँ पे बाथरूम के अंदर। तो शिल प्रभुपाद सोचते हैं ये फिर से डेविड ने रखा। तो डेविड को फिर से जाके शिल प्रभुपाद बोलते हैं, डेविड बोलता है ठीक है सॉरी। और फिर तीसरी बार जब ऐसे होता है शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसा मत करो, साबन के टुकड़े अगर जमीन पे रखोगे तो कोई भी गिर सकता है, कोई भी आएगा नहाने के लिए और फिसल के गिर सकता है। तो जब तीसरी बार डेविड को थोड़ा गुस्सा आ गया, ये स्वामी जी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो कुछ बोला नहीं वो, लेकिन ऐसे थोड़ा गुस्सा हो गया। और फिर बाद में शिल प्रभुपाद आके अपने कमरे में बैठ गए और कुछ तो लिख रहे थे, और रात का समय था, करीब करीब 10 बजे थे, और शिल प्रभुपाद कुछ तो लिख रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे। उस समय अचानक ये डेविड उनके कमरे में आ गया और ऐसे गुस्से से शिल प्रभुपाद की तरफ देख रहा था। तो इतना उसके आंखों में गुस्सा था, और उसने वो इंजेक्शन लिया था, LSD का इंजेक्शन, क्योंकि वो ड्रग्स पे भी था। तो ड्रग्स ले लिया था और उसको शिल प्रभुपाद के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। तो ऐसे शिल प्रभुपाद की तरफ देख रहा है। शिल प्रभुपाद ने देखा बाप रे क्या हो गया इसको, और ये डेविड सामने आ गया और ऐसे जोर से चिल्लाया डेविड शिल प्रभुपाद के ऊपर। और शिल प्रभुपाद तभी उनको लगा कि ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है। तो प्रभुपाद वहां से उठ गए और ये डेविड प्रभुपाद के पीछे भागने लगा। तो प्रभुपाद तुरंत वहां से भागे और ये डेविड उनकी तरफ, शिल प्रभुपाद की तरफ मारने को दौड़ा। तो प्रभुपाद जल्दी से वहां से नीचे उतरे स्टेयरकेस से, वो भी उनके पीछे पीछे आया। शिल प्रभुपाद फिर से नीचे, वो 2 फ्लोर था ऊपर, और लॉफ्ट से फटाफट शिल प्रभुपाद नीचे उतरे और उनके पीछे डेविड लगा था। फिर प्रभुपाद तुरंत भागे दौड़े। अभी सोचिए 70 साल का व्यक्ति और ये जो है 20 साल का व्यक्ति उनके पीछे भाग रहा है। तो शिल प्रभुपाद तुरंत भागे और लॉफ्ट जो था उसके बाहर आ गए, फ्लैट के रास्ते पे ऊपर थे, रात के 10 बजे। और फिर पता नहीं तो प्रभुपाद को कहाँ जाना है, और फिर डेविड चला गया कहीं पे, लेकिन डेविड के पास अगर फिर से जाना है रूम में तो डेविड आक्रमण करेगा जरूर। तो शिल प्रभुपाद का सब सामान उधर ही है और प्रभुपाद अकेले रोड के ऊपर, अमेरिका में कोई नहीं उनके पहचान का, 70 साल की उम्र के ये बूढ़े व्यक्ति। सोचिए अभी वो क्या सोच रहे हैं, भगवान के ऊपर पूरा आश्रित थे, अभी फिर से जा नहीं सकते, सब सामान भी वहीं पे है, और प्रभुपाद अकेले रास्ते के ऊपर है। फिर बाद में चलते चलते वो एक व्यक्ति को मिले, बाद में एक व्यक्ति को फोन किया, फिर उसके पास गए, उधर रात में रुके और फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, जो हिप्पी थे उनके पहचान के, उधर शिफ्ट हो गए, लेकिन फिर से लॉफ्ट में गए नहीं, क्योंकि जो डेविड था
ये जो पागल हो गया था और वो प्रभुपाद के ऊपर आक्रमण करने वाला था। तो ऐसे शिल प्रभुपाद के जीवन में कठिनाई आई और इस कठिनाई से शिल प्रभुपाद गुजरे और बाद में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्थापना की 1966 में और हमें ऐसी एक फैसिलिटी दी। लेकिन शिल प्रभुपाद को ऐसे बुरे समय से उनको गुजरना पड़ा। हमारे लिए शिल प्रभुपाद ने क्या नहीं किया, उनका एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस था। एक जो बेवड़ा पी के उनको अटैक करने वाला था, शिल प्रभुपाद वहां से बच के भाग गए। तो हम ये छोटी सी लीला देखते हैं शिल प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।